नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। एएनएम एडमिशन 2024 के आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और सबसे पहले आपको विकास ई न्यूज के द्वारा सूचना भी दे दी गई है। और जब से वीडियो बना करके सूचना दी गई है तब से जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के काफ़ी ज़्यादा संख्या में तो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें फॉर्म प्रोवाइड करवाइए। वीडियो के कमेंट में भी कमेंट आ रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी काफ़ी सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। हालांकि पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है और व्हाट्सएप पर मेरे पास जितने भी 600, 700, 800 के आसपास बच्चों के मैसेज आए उन सभी को मैंने इस व्हाट्सएप नंबर से भी पीडीएफ उनको प्रोवाइड करवा दी है। जो भी फॉर्म का प्रारूप है वो उनको दे दिया है। 2 पेज का फॉर्म है, कैसे उसको भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो सारी जानकारी भी मैंने वीडियो बना करके दे दी है। अगर आपने फॉर्म भरने वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, जहाँ से वो वीडियो आप देख लीजिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि फॉर्म कैसे भरना है और कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर किसी को भी तक वो फॉर्म नहीं मिला है तो आप एक तो टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो 3749। जो फॉर्म का पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कौन से 2 पेज का प्रिंट करवाना है। उसमें सिर्फ प्रिंट आपको 2 ही पेज का लेना है, पूरा फॉर्म का प्रिंट नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। और जब से ये फॉर्म शुरू हुए हैं तब से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मैसेज इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि सर हमें फॉर्म कौन से ज़िले से अप्लाई करना है, पिछली बार 1 नंबर से रह गए थे या फिर हमारे नंबर कम है। तो देखिए, इसमें सीधा सा जवाब मैं आपको एक ही दूंगा, आप पिछले साल की कट ऑफ देख लो, कौन से ज़िले की कट ऑफ कितनी रही है वो देख लो। उसके हिसाब से आप अपने अनुसार अपना फॉर्म लगा देना, कौन से ज़िले में आपको ठीक रहेगा। अगर आप किसी दूर ज़िले में लगा देते हो कट ऑफ कम दे करके तो वहाँ तो लगाना मत जहाँ आप जा ही नहीं पाओ। अगर आप जा सकते हो, एएनएम कोर्स कर सकते हो वहाँ पर, तभी आप इतनी दूर फॉर्म लगाना, वरना अन्यथा मत लगाना। कोर्स और भी बहुत है एएनएम के अलावा, काफ़ी सारे कोर्स हैं, आप कोई भी अच्छा सा कोर्स दूसरा भी कर सकते हो। बस इस कोर्स का इतना ही है कि अगर आप कोई भी नर्सिंग कोर्स, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का नर्सिंग कोर्स करने का सपना होता है। आज के समय की मांग के हिसाब से देखें तो नर्सिंग कोर्स काफ़ी बेटर है। जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो नर्सिंग कोर्स में काफ़ी ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी तो प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छी मांग है नर्सिंग कोर्स की। कोई जीएनएम कोर्स किसी ने लिया, किसी ने बीएससी नर्सिंग कर लिया, तो किसी ने एएनएम कर लिया। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका नर्सिंग कोर्स करने का सपना होता है और पैसा उनके सपने में बाधा बनता है। उसके रिगार्डिंग आप एएनएम कोर्स में भाग ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए। अगर इसमें आपको कॉलेज मिल जाती है तो आपकी कोई फीस भी नहीं लगने वाली, 0 रुपये में आपका एएनएम कोर्स होगा। पूरे राजस्थान में 1650 सीटें हैं और उसके लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए। संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब पिछले साल की कट ऑफ लेकर के बार बार सवाल आ रहे थे, सर पिछले साल की कट ऑफ कहाँ मिलेगी। तो मैंने अपने विकास ई न्यूज़ आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रखे हैं प्रत्येक ज़िले के। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम में बताते रहिएगा। अभी एक ज़िले की अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो कौन सा ज़िला है वो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा। बाकी आप जो हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे या टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे तो उसका अलग से मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और फिर से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सीधा चलते हैं कट ऑफ पर। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी मैं अलवर ज़िले के बारे में बात करने वाला हूँ। यदि आप सोच रहे थे अलवर ज़िले से फॉर्म भरने की या फिर आप अलवर ज़िले के अभ्यर्थी हैं, ऐसा आप सोच रहे थे, तो आप पिछले साल की कट ऑफ देख सकते हैं कि अलवर ज़िले में क्या कट ऑफ रही थी। अब फॉर्म तो पिछले साल नवंबर दिसंबर यहीं पर भरे गए थे, लेकिन जो कट ऑफ जारी की गई थी अलवर ज़िले की वो 2 फरवरी को जारी हुई थी। जनवरी का महीना पूरा निकल गया था, फरवरी में ये कट ऑफ जारी की गई थी। और उसके बाद में काउंसलिंग जो हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काउंसलिंग हुई थी 14 फरवरी के दिन। राजस्थान के सभी ज़िलों में या फिर सभी जगह जहाँ पर भी कॉलेजें हैं, सभी जगह एक ही दिन काउंसलिंग होती है। वो होती है, डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जब नए फॉर्म शुरू होते हैं और काउंसलिंग जिस दिन होनी होती है वो पूरे राजस्थान में एक ही दिन होती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग डेट को होगी। तो पिछली बार 14 फरवरी को हुई थी। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का समय था, और 5 बजे तक तो काउंसलिंग में बच्चों का इंतजार किया गया था। 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास लिस्ट लगा दी गई थी कि किन किन बच्चों को सरकारी कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज में चयन हो गया है वो वहीं पर लिस्ट लगा दी गई थी। और इसका जो एड्रेस था जहाँ पर काउंसलिंग हुई थी वो यही था कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंती मॉल के सामने अशोक सर्कल अलवर, यहाँ पर काउंसलिंग हुई थी। और मेरे अकॉर्डिंग फॉर्म भी आपका अलवर ज़िले वालों का यहीं पर जमा होगा। तो एक बार आप अगर अलवर ज़िले के हैं
तो आपको डाक से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस एड्रेस के नज़दीक रहते हैं तो एक बार वहाँ जाकर के पता कर लीजिएगा, हो सकता है आपका फॉर्म वहीं जमा हो जाए, डाक से नहीं भेजना पड़े आपको। अब कट ऑफ की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ रहती है। अब ये जनरल कैटेगरी है, जनरल UR अनरिजर्व कैटेगरी। ये अनुसूचित जाति है SC, ये ST कैटेगरी है, ये OBC कैटेगरी है और अन्य पिछड़ा वर्ग। उसके बाद में ये अति पिछड़ा वर्ग, ये MBC है। आर्थिक रूप से कमजोर, ये EWS है, ठीक है। और उसके बाद में ये इतनी कट ऑफ हो गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ये कट ऑफ है। यहाँ पर बोल बोल के मैं बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी में अलवर जिले से जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी कट ऑफ गई थी 92.60%। अब 92.60 जिस भी अभ्यर्थी की थे या फिर इससे ऊपर थे, उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। 92.60 के बराबर या फिर इससे ऊपर जो अभ्यर्थी थे उनको काउंसलिंग में बुलाया गया था। और मान लीजिए जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 10 सीटें हैं तो 5 गुना अभ्यर्थी, 50 अभ्यर्थी गिनने के बाद में ये कट ऑफ बनी थी। 50 अभ्यर्थी काउंट करने के बाद में ये कट ऑफ बनी थी। और ये 50 अभ्यर्थी वो होते हैं जिन्होंने अलग अलग जिलों से अप्लाई किया हुआ होता है। कोई अलवर में आता है, कोई दूसरे जिले में चला जाता है, तो मुश्किल से यहाँ पर 13-14 कैंडिडेट पहुँच पाते हैं। ऐसा सुनने में भी आया था मेरे। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मान लीजिए 20 कैंडिडेट पहुँचते हैं। तो 20 कैंडिडेट जब यहाँ पहुँचते हैं, काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं, तो फाइनल जो कॉलेज मिल रही है वो तो 10 को ही मिल रही है क्योंकि सीटें ही 10 हैं। तो अंत में ये कट ऑफ थोड़ी सी और बढ़ जाती है, 94-95 तक चली गई थी। तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ होता है, सभी जिलों में होता है, सिर्फ अलवर की बात नहीं है। ऐसा ही होता है, 5 गुना अभ्यर्थी प्रत्येक कैटेगरी से या फिर जितनी सीटें उनके 5 गुना अभ्यर्थी लिए जाते हैं। और बाद में जो सीटें, जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन वहाँ पर होना है उतने अभ्यर्थी काउंट कर लिए जाते हैं। उसके बाद SC कैटेगरी में 90% कट ऑफ गई थी। SC जो ST कैटेगरी है उसमें 88% अलवर जिले के लिए। OBC में आप देखेंगे तो 91.20, MBC में 91.40, EWS में 89.80। और उसके बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाले जिन्होंने भी अलवर से अप्लाई किया था उनकी कट ऑफ 55.23 गई थी। जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 45.20 गई थी। और विधवा तलाकशुदा कैटेगरी में 69.40 गई थी। असहयोगिनी में 62.60% कट ऑफ गई थी। तो ये अलवर जिले की कट ऑफ है। इसके अलावा आपको कौन सा जिला चाहिए बता दीजिएगा। इसके साथ साथ ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाले वे अभ्यर्थी होते हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं फॉर्म में। दिव्यांग कैटेगरी में वही अभ्यर्थी फॉर्म लगाते हैं जिनके पास दिव्यांगता का वो सर्टिफिकेट होता है, डिसेबल्ड वाला। और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कैटेगरी आप फॉर्म में सेलेक्ट करते हो, जाति प्रमाण पत्र जिस भी कैटेगरी का लगाते हो वो अभ्यर्थी उसी जाति में काउंट कर लिए जाते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई जाति प्रमाण पत्र, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता और जनरल कैटेगरी डायरेक्ट टिक करके आपको फॉर्म ही सबमिट करना है तो आप जनरल में काउंट होंगे। लेकिन यदि किसी ने अति पिछड़ा वर्ग से या अन्य कैटेगरी से उसने भी जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं लगाया है तो हो सकता है जहां आप फॉर्म भेज रहे हो वहां पर आपको डायरेक्ट जनरल में काउंट कर ले, क्योंकि आपने जब जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो आपको जनरल में काउंट कर सकते हैं वो। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट भी आपको सही लगाने हैं। अलवर जिले के अलावा कौन से जिले का आपको अपडेट चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पर एक बात यह भी मेंशन की गई है कि काउंसलिंग हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, यही मैंने आपको बताया है। काउंसलिंग हेतु पत्र अलग रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया गया है। मतलब कि जिन जिन अभ्यर्थियों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होते हैं या फिर कट ऑफ के बराबर नंबर होते हैं उनके घर पर एक कॉल लेटर भी आता है या फिर आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा एक पत्र आता है और उस पत्र को लेकर के आपको काउंसलिंग करवाने के लिए जाना होता है। और किसी के पास अगर पत्र नहीं भी आता है तो भी वहाँ पर वो जा सकता है, क्योंकि हो सकता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप तक नहीं पहुँचा हो, वहाँ से चला गया हो लेकिन आप तक नहीं पहुँचा हो एड्रेस वगैरह नहीं मिलने की वजह से। लेकिन लगभग 99% बच्चों के पास वो पहुँच जाता है जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होता है। तो ये हमने अलवर जिले की बात कर ली है। जिनको भी बात समझ में आ गई कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। किसी और जिले के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। कोई वीडियो अगर मेरे को मिला वो बन गया, बने हुए तो सारे हैं, अगर मुझे मिल गया तो मैं डायरेक्ट आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वरना उस जिले का नया वीडियो बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और काफ़ी सारे बच्चे पोस्ट लोडर को लेकर के पूछ रहे थे, पोस्ट लोडर कि सर ये क्या है और ये कहाँ पर मिलेगा। तो ये जो पोस्ट लोडर है, स्पेलिंग भूल गया हूँ मैं कौन सी है, ये जो पोस्ट लोडर है वो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट लोडर का जवाब आपका आ गया है, पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।